लास्ट 30 डेज में अपनी सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी को 360 डिग्रीज बदलने का अल्टीमेट प्लान। अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, अगर आप पहले से पीछे हो, अगर आपको स्कोर बूस्ट चाहिए, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप लास्ट 30 दिन का एग्जैक्ट रोड मैप पाएंगे। कैसे अपनी वीक टॉपिक्स को टॉप प्रायोरिटी दें, कैसे डेली स्टडी गोल सेट करें, कैसे स्मार्ट रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मार्क्स मैक्सिमाइज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे पैनिक और प्रोक्रास्टिनेशन को हटा के एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करें। अगर आप लास्ट मिनट बूस्ट चाहते हो और रियल रिजल्ट्स चाहते हो तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। वॉच नाउ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, डेली सुबह उठते हो और फिर डेली सोचते हो कि आज पढ़ेंगे, बट फिर नहीं पढ़ पाते। फिर दोस्तों कल पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ पाते। ये साइकिल को ना आज तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे? डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। कैसे डिसिप्लिन बनेगा? हर रोज रात को सोने से पहले अपने टारगेट सेट कर लो कि अगले दिन ना ये 3 टारगेट है, ये मुझे करने ही करने हैं, ये 3 चैप्टर है मुझे करने ही करने हैं। उससे पहले अगर तुझे नींद आ गई ना तो तू खुद से गद्दारी कर रहा है। देख, तेरा बड़े भाई की तरह आज तुझे थोड़ा डांट रहा हूं, थोड़ा बुरा लग रहा होगा। आज यहाँ टीचर की तरह खड़ा नहीं हूं यार, आज तेरे प्रशांत भैया की तरह यहाँ पर खड़ा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। अब बैठ जाओ, डेली खुद से लड़ना पड़ेगा। डेली सुबह उठोगे, ठंड का टाइम है, लग रहा होगा कि यार मन नहीं कर रहा, आज नहीं करते, आज पढ़ाई नहीं करते, आज थोड़ा सा चिल करते हैं। खुद से लड़कर, खुद से जीत कर, खुद के मन को काबू में कर डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। लास्ट के कुछ टाइम बचा है, 30 दिन बचा है। अब करना क्या है? फटाफट से प्लानर पे आते हैं। ये जो बात होती है ना, कम बैक कम बैक कम बैक, अरे कुछ नहीं होता कम बैक। डिसिप्लिन 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 रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए फ्री लेकर आऊं, ध्यान से समझते चलना। पहली चीज करना क्या है, जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, आज, कल, परसों, 10 जनवरी को, 15, जब भी तुम देख रहे हो, 31 जनवरी यानी 31 ऑफ जैन तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एनी हाउ, कैसे भी कंप्लीट होना चाहिए। और कंप्लीट से मेरा क्या मतलब है कि तुम्हें उसके सारे पीवाईक्यूज आने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने चाहिए। सैंपल पेपर की बात नहीं कर रहा हूं। 1 फरवरी से तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि 17 फेब पे तुम्हारा पहला एग्जाम है। तो 1 फेब से 17 फेब का जो रोड मैप है वो मैं अगली वीडियो तुम्हारे लिए बनाऊंगा। एक पूरा प्लानर डेट शीट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा बहुत जल्द, वो मैं बता दूंगा। अभी 31 जनवरी 31 ऑफ जैन तक सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम बोलोगे कैसे कंप्लीट करना है? आ जाओ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए चलना। एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ। आई होप अपनी डेस्क के सामने तुमने लिख दिया होगा, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। अब देखो, आपको पता है 3 प्रकार के चैप्टर होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट को, 3 प्रकार के चैप्टर होते हैं। एक वो जो आते हैं, एक वो जो नहीं आते, और सबसे ज्यादा वो जो कि पार्शियल आते हैं। पार्शियल यानी चैप्टर तो पढ़ा है, वन शॉट तो देखा है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते। कितनी बार भी कर लो बट इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चों को यही प्रॉब्लम है। सोल्यूशन दूंगा। पहली चीज, जो आते हैं अब 31 ऑफ जैन तक, उनको मत पढ़ना। यानी उनके कोई वन शॉट, कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो सब तुम्हें फॉलो करना है। वापस से उन चैप्टर्स को मत पढ़ना जो आते हैं। बात आती है इन 2 चैप्टर की, जो नहीं आते इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो पार्शियली आते हैं इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? एक एक करके सब्जेक्ट वाइज डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 टाइम स्लॉट बनाने हैं। मैं तुमसे डेली की 6 घंटे की पढ़ाई की डिमांड कर रहा हूं, और ये मैं तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते तुमसे मांग रहा हूं। ये टाइम डेली ना मुझे अपने 6 घंटे दे दो। 2 स्लॉट बनाओ, एक 3 घंटे का स्लॉट और एक 3 घंटे का स्लॉट। अब बच्चे बोलेंगे भैया हम तो कंटिन्यूअसली 2 घंटे नहीं पढ़ पाते। आप कह रहे हो 3 घंटे, 3 घंटे कहां से पढ़ेंगे? एग्जाम आ गया है, 1.5 महीने में तेरा एग्जाम है, 3 घंटे का पेपर होता है, पता है ना? तो ये 3 घंटे की स्लॉट की आदत अभी से लगानी पड़ेगी। अब कॉन्टिन्यूअसली 3 घंटे 2 स्लॉट बना लो। चाहे एक रात का बनाओ, एक सुबह का बनाओ, एक दोपहर का बनाओ, जब तुम्हें पढ़ना है तब पढ़ो। ये 2 स्लॉट मुझे तुमसे चाहिए ही चाहिए। अब इन स्लॉट में करना क्या है, एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं फटाफट से, ठीक है? सबसे पहले हम उठाते हैं साइंस को। साइंस के जो पेपर है ना, उसमें जो तुम्हें गैप मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का मिल रहा है, जो कि बहुत कम गैप है, कि तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा, डेट शीट देखी होगी। तो उस गैप के अकॉर्डिंग अगर तुम प्लान करोगे ना, तो तुम्हें पूरा सिलेबस साइंस का पहले ही कवर करना पड़ेगा। कैसे कवर करोगे? देखो, एक सिंपल सी बात है। मुझे पता है बच्चे बोलेंगे भैया वही सिंपल चीज है कि ये भैया वन शॉट वीडियो उठा लो और फिर क्या करो भैया, ये पीवाईक्यूज कर लो, फिर भैया सैंपल पेपर। ये तो पता है ना भैया, बट टाइम कहाँ है? मैं समझ रहा हूं तेरी प्रॉब्लम, मुझे पता है ये वन शॉट देखने का टाइम नहीं है। पीवाईक्यू इतने सारे हैं कि बेस्ट क्वेश्चन तुम्हें मिलते नहीं है। बट मैंने क्या बोला था शुरू में, तेरा आज टीचर नहीं आया है, आज तेरा बड़ा भाई आया है। आज तेरे बड़े भाई तेरे लिए ऐसी चीज बनाकर लेकर आए ना, जिसको तुम देखोगे और बोलोगे यार मजा आ गया। और फ्री में दे रहा हूं सबको।
सबको क्या है, साइंस के एक ऐसे नोट्स दे रहा हूं, ऐसे नोट्स जो कि तुम देखोगे और तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं थोड़ी सी झलक तुम्हें दिखाता हूं। ये है हमारे साइंस के बहुत शानदार नोट, जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अगर आप नोट्स खोल के देखोगे तो हमने ना हर एक एक्सपेरिमेंट का फंडा भी लिखा है यहां पर, यानी एक्सपेरिमेंट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी लिखे हैं, डिटेल में दे रखा है। यानी आपको सारी थ्योरी इन शॉर्ट, यानी अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 4 पन्नों के अंदर 4 पेजेस के अंदर पूरा चैप्टर खत्म। तो अगर वन शॉट नहीं भी देख रहे, मेरी वन शॉट में मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, बट अगर तुम नहीं देख रहे, टाइम नहीं है, बस इन नोट्स को उठा लो, इन नोट्स को रीड कर लो। इस नोट्स में आपको मिलेंगे क्या, सीक्रेट क्वेश्चंस, सीक्रेट क्वेश्चन भी डालें, और लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, यानी हर चैप्टर के ये 7 वो सवाल हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। यानी अब तुम्हें भटकना नहीं है कि इस बुक को उठाएं, ये करें, वो करें। मैं कह रहा हूं सब कुछ मैं फ्री में दे रहा हूं। नोट्स उठाए, रिवाइज करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, नोट्स उठाए, रिवाइज करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, काम खत्म यार, है ना। ये 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े 7 क्वेश्चन डालें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ये वो मैंने छांटे हैं क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं। तो साइंस को अगर मैं और डिटेल में बताऊं, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, तो विद डायग्राम्स भी आपको चीजें समझाई गई हैं। तो नोट्स उठाओ, अगर तुम्हें वन शॉट से समझ आता है कोई दिक्कत नहीं है, बट नोट्स में से जो क्वेश्चंस है ना, और जो एनसीईआरटी एक्टिविटीज हैं वो जरूर पढ़ लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सब कुछ करा दिया है, यानी अब तुम्हें भटकना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना है, डायरेक्टली नोट्स उठाओगे और बोलोगे कि हाँ भैया काम बन गया। इनके प्रिंट आउट निकाल लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूं, ठीक है। तो ऐसे साइंस की पूरी प्रिपरेशन तुम कर लोगे। भैया सैंपल पेपर कब करने, देखो अभी तुम एक सैंपल पेपर साइंस का कर लो अगर टाइम मिलता है तो। 1 फरवरी के बाद से वो जो मैं अगला प्लानर दूंगा उसमें हम सैंपल पेपर का टाइम मैं आपको दे दूंगा। अभी ज्यादा सैंपल पेपर पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब आती है बात सोशल स्टडीज की। इसके अंदर आपको 4 दिन का गैप मिल रहा है यार। 4 दिन का जो गैप होता है वो एसएसटी के लिए नॉर्मल गैप है, हर साल इतना ही गैप मिलता है। अब इस चीज को ना तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सेम ही स्ट्रैटेजी है कि आपको नोट्स करने हैं तो वन शॉट देखने हैं, और उसके बाद पीवाईक्यूज उठाने हैं, सैंपल पेपर उठाने हैं। अब क्या एसएसटी के भी कोई नोट्स हैं? बिल्कुल है। एसएसटी के भी एक ऐसे बेस्ट और फ्री नोट्स जो कि तुमने देखे नहीं होंगे, ये ऐसे नोट्स हैं जो कि 2 या 3 पन्नों के अंदर ना आपके चैप्टर खत्म हो जा रहे हैं, और वो भी पॉइंट्स में, एकदम पॉइंट्स में, ताकि आप जल्दी से मेमोराइज कर पाओ, जल्दी से याद कर पाओ। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको दी हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मिलेंगी। मैप वर्क, जो इंपॉर्टेंट मैप वर्क है आपको वो भी दिख जाएगा, और टॉप 7 क्वेश्चन, हर चैप्टर के टॉप 7 क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे। यानी अब आपको यहां पे भी इधर उधर नहीं जाना है कि क्वेश्चन यहां से कर लिए, ये बुक ले लूं, वो बुक नहीं, सब कुछ। पर अब ये बहाना मत देना कि भैया रिसोर्सेज नहीं थे इसलिए मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, क्योंकि रिसोर्सेज मैं तेरे लिए सब कुछ लेकर आया हूं। आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई किसकी, एसएसटी की। मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स का पहला पेपर है। आई होप तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर मैथ्स का हल्का सा टफ था, तो इस साल भी टफ हो सकता है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। पहला ही पेपर है, तैयारी करने के लिए तुम्हें क्या करना है, पहला स्टेप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का मत छोड़ना, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी के सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी चीज, नए टाइप के पीवाईक्यू। देखो होता क्या है ना कि आप क्या करते हो ना, आप ना एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन करते हो, जिसका कोई फायदा नहीं है। नोट करा होगा तुमने, एक टाइप के 10 सवाल लगाना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, यानी एक इस टाइप के, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का, डिफरेंट टाइप के पीवाईक्यूज करने हैं, और एक सैंपल पेपर। अब तुम बोलोगे भैया ये डिफरेंट टाइप ऑफ पीवाईक्यूज कहां से करें, हम एक किताब उठाते हैं, हम दूसरी किताब उठाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। तेरी प्रॉब्लम ना मैंने सुन ली थी, इसलिए मैथ्स के लिए भी तुम्हारे लिए नोट्स नहीं लाया, एक ऐसी चीज लेके आया हूं जिससे कि तुम्हारी बहुत मदद होगी। वो चीज क्या है, ध्यान से मैं आपको दिखाता हूं। मैंने क्या करा है, मैथ्स के हर एक चैप्टर के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है, और ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पढ़ के हो जाने हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो फाइंड द जीरोस एंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द गिवन ग्रुप, इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे, टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिससे आप सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। अगर आप देखोगे सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे, फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे भी क्वेश्चंस हैं। तो ये सब है, सारे चैप्टर्स के आपको डिटेल में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपको मिल जाएंगे, सब कुछ। यानी मैथ्स के अंदर एक नई चीज का हमने आविष्कार करा है, एक नई चीज बनाई है, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो पाएगी। तो वो जो मैथ्स की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई। एसएसटी, साइंस, मैथ एकदम समाप्त होगा। अब बात करते हैं किसकी, इंग्लिश, हिंदी की। अब देखो इंग्लिश के अंदर आपको 3 दिन का गैप मिल रहा है, और हिंदी के अंदर अगर आपने देखा हो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है, जो कि बहुत कम गैप होता है। बच्चे ना इग्नोर कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश को, मैं सच बोल रहा हूं। एग्जाम के अंदर हिंदी इंग्लिश तुम्हें इग्नोर कर देगा, मार्क्स में तुम इग्नोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां से
जो चेकिंग होती है ना पेपर की, वो बहुत टफ होती है। इंग्लिश के अंदर नहीं, मेनली हिंदी के अंदर बच्चों के नंबर कम रह जाते हैं हिंदी के अंदर। मैं इतने साल से देखता हुआ आ रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं हिंदी अभी से पढ़ लेना। 31 जैन तक इंग्लिश नहीं तो हिंदी का सिलेबस प्लीज खत्म करना। करना क्या क्या है ध्यान से देख लो। तुम वीडियो समरीज उठा सकते हो, स्पेशली इंग्लिश की तो तुम्हें वीडियो समरीज बहुत दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रामर अभी मत लगाना, ग्रामर हम जब फरवरी का टाइम आएगा तब हम कर लेंगे। बहुत इजी ग्रामर आती है, वो इजीली हो जाएगी। अभी बस तुम क्या करो, तुम्हें सारे चैप्टर्स पता होने चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्पेशली राइटिंग प्रैक्टिस। लिखना पड़ेगा। इंग्लिश तो हर कोई लिख लेता है, ये हिंदी लिखने की जो प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करो। हिंदी लिखने की प्रैक्टिस करो, अच्छी राइटिंग में लिखने का ट्राई करो। इसका भी तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। भैया क्या हिंदी इंग्लिश के लिए भी कुछ चीज है, बहुत जल्द टीम काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है और कुछ ऐसी चीज ला रही है ना हिंदी और इंग्लिश के लिए जो कि एकदम गेम चेंजर होगा। वो भी फ्री में दूंगा यार, बिल्कुल कुछ नहीं, एक पैसा नहीं लेंगे, सब कुछ आपको फ्री में देंगे। एक चीज तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारे हाथ में देंगे। और एग्जाम टाइम पे जब तुम आओगे ना, स्पेशली जब साइंस के एग्जाम के टाइम आएगा, तो तुम्हारे लिए ऐसी और चीजें लेकर आऊंगा जो कि लास्ट ईयर भी दी थी मैंने, है ना, और वो एग्जाम से पहले बट गई थी पूरे एग्जाम हॉल में। बहुत खतरनाक चीज थी, वो भी लेकर आऊंगा एग्जाम टाइम पे। तेरा भाई तेरे साथ है, तुझे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के लिए भी जल्द आएगा। अभी के लिए आप वीडियो समरीज, आपके स्कूल के नोट्स और कहां पर फोकस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस पर फोकस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपना क्लास 10 का कमबैक चाहते हो तो आज से ही एक्शन लो, कल पढ़ मत छोड़ो। याद रखो 30 दिन काम नहीं होते, बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो अभी भी टेंशन में हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रियलिस्टिक स्टडी प्लान्स, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ और मोटिवेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, रिजल्ट वाली तैयारी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, फोकस रखो और अपने गोल्स पर विश्वास रखो।